हेलो दोस्तों, देखते हैं आज मार्केट में क्या हुआ, कल मार्केट में क्या हो सकता है। तो अगर आप देखोगे तो जब निफ्टी आज ओपन हुआ तो फर्स्ट 30 मिनट्स कैंडल में काफी सेलिंग देखने को मिला और अगर आप देखोगे तो अराउंड 3400 कॉन्ट्रैक्ट्स निगेटिव साइड में आज ट्रेड कर रहे थे। और अगर आप देखोगे तो इनिशियली से ही वी हैड अ ह्यूज अमाउंट ऑफ सेलिंग इनटू द मार्केट्स, बट अगर आप सेलर्स देखोगे तो सेलर्स वेयर नॉट वेरी बिग, जैसे 1000 कॉन्ट्रैक्ट्स, 1500 कॉन्ट्रैक्ट्स, ऐसे कोई सेलर्स नहीं थे। तो ये सेलर्स कौन थे? ये 500 कॉन्ट्रैक्ट्स, 572 कॉन्ट्रैक्ट्स, यहाँ पे 600 कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आई थिंक स्मॉल चंक्स ऑफ सेलर्स थे, बड़े सेलर्स मार्केट में अवेलेबल नहीं थे। तो ये फर्स्ट कैंडल था ए सेशन जो 9:15 को स्टार्ट हुआ था और 9:45 को एंड हुआ था। तो मैं आपको अगर दिखा दूं तो ये होता है सेशन, वी सी दिस 9:15 से 9:45 में ए सेशन, 9:45 से 10:15 बी। अकॉर्डिंगली वी हैव ऑल दिस लेटर प्रिंटेड। सो मैं अगर आपको दिखा दूं तो अगर आपको समझ में आएगा कि जब आप अगर देखोगे तो ये ए होता है। तो ए मतलब जो टाइम होता है दैट टाइम इज बिटवीन 9:15 टू 9:45। अकॉर्डिंगली यू कैलकुलेट till m, so this is 9:15 through 3:30 and 0 is, sorry, o is for open, close is hash। तो अगर आप देखोगे तो आपको ओपन दिखेगा इन द थिंग्स। तो ये ओपन था आज, जहाँ पे मॉर्निंग में ओपन हुआ था मार्केट 19450 के आसपास, वहां से एक शार्प सेलिंग देखने को मिला। बट वो सेलिंग जो था वो एक नॉट वेरी बिग प्लेयर्स बट एक स्मॉल प्लेयर्स ने सेलिंग किया था। और उसके बाद अगर आप देखोगे तो वो सेलिंग को फॉलो थ्रू नहीं मिला और मार्केट रिवर्स हो गया। सो यही चीज सीखनी होती है मार्केट्स में, लाइक विच सेलिंग इज करेक्ट, विच सेलिंग इज नॉट करेक्ट। ओके, एंड उसके बाद अगर आप देखोगे तो मार्केट स्लो एंड स्टेडीली मूवमेंट हुआ, अप साइड में क्लोज हुआ। अगर मैं आपको बताऊं तो देखो यहाँ पे एक बड़ा बायर आया था 1000 कॉन्ट्रैक्ट के साथ, एंड वहां से उसने प्राइस को 950 से लेके अराउंड 50-60 पॉइंट्स का मूवमेंट दिया। सो यही यही बेसिक सीखो कि क्या होता है, मतलब हर बार ट्रेड करना जरूरी नहीं है, कौन से पॉइंट पे ट्रेड करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट में। अगर आप दिन भर मॉर्निंग 9:15 से 3:30 तक ट्रेड करते रहोगे तो हाई चांसेस यू विल लूज द मनी। सो इम्पोर्टेंट इज कौन से लेवल पे ट्रेड करना है, कब ट्रेड करना है, जो मार्केट प्रोफाइल और ऑर्डर फ्लो आपको बहुत अच्छे तरीके से बता देगा। एनीवेज, सो मार्केट्स में अगर आप देखोगे तो स्टार्टिंग में सेलिंग था 3495 कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर काफी अगर आप देखोगे ये बी सी डी सेशन और आप टाइम वैल्यू भी देखोगे तो ये जो टाइम के बीच में 9:45 से 11:15 के बीच में मार्केट्स में कुछ भी मूवमेंट नहीं था, इट वाज स्लीपिंग अराउंड। एंड देन यू सी यहाँ से थोड़ा सा रिडक्शन हुआ इनटू द सेलिंग, थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला, फिर थोड़ा सा बाइंग देखने को मिला, एंड यहाँ पे वी गॉट कन्वर्टेड फ्रॉम निगेटिव टू द पॉजिटिव टेरिटरी इनटू द मार्केट्स। तब हमने लाइव भी किया था और मैंने बोला था कि थोड़ा सा मार्केट्स अभी मुझे बुलिश दिख रहा है। एंड आई थिंक अपने को जो ट्रेड मिला वो सिर्फ यहाँ से ट्रेड मिला था, 50 पॉइंट का ट्रेड, आई थिंक इनफ फॉर अ डे। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे निफ्टी का पैटर्न, सो हाई क्रॉस किया एंड उसके ऊपर गया, लेकिन ऊपर की तरफ एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट का रेजिस्टेंस था। इफ यू हैव सीन, अगर आप देखोगे ये सिंगल प्रिंट एग्जैक्टली चला और उसी के आसपास रेजिस्टेंस लेके निफ्टी नीचे की तरफ आया। यू कैन सी इट प्रॉपरली नाउ एंड या, सो ये यही होता है मार्केट। सो कहाँ पे एंटर करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है, ये चीजें बहुत आसानी से यू कैन लर्न ऑन द मार्केट प्रोफाइल। एनीवेज, द पॉइंट इज नाउ मार्केट हैज मेड अ यू नो वीक एरिया। तो वीक एरिया का हाई क्या है? 19464 के आसपास एंड 19372 के आसपास ये लो है। सो अराउंड 100 पॉइंट्स एक लो मार्केट का, मार्केट ने एक लो बनाया है, एक वीक एरिया बनाया है। अभी लॉन्ग टर्म में क्या है, और लॉन्ग टर्म या फिर नेक्स्ट वीक में अभी वेनसडे थर्सडे में ये यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट है 19250 के आसपास, एंड ऊपर के साइड पे फिर वी हैव मल्टीपल रेजिस्टेंसेस गाइज। एंड अगेन आई एम जस्ट रीइटरेटिंग, अगर ये लेवल ब्रेक होता है जो हमने यहाँ पे मार्क करके रखा है, ये हम काफी दिनों से ट्रैक कर रहे हैं, तो एक बड़ा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में आ सकता है। सो कीप एन आई ऑन दिस गाइज। ओके, दिस लेवल, विच इज दिस लेवल, सो 19 600 700 से लेके 19720 के आसपास का एक लेवल है, काफी अच्छा और इंटरेस्टिंग लेवल है मार्केट्स के लिए। जब ब्रेक करेगा एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकता है। सो दैट्स इट, ये हुआ निफ्टी का। अगर आप चार्ट्स में भी देखोगे, अभी वीकली ही लगा हुआ है, जस्ट डू इट डेली।
अगर आप डेली में देखोगे तो एक अच्छा खासा हैमर कैंडल बनाया है और आरएसआई 50 के आसपास ही ट्रेड कर रहा है और सुपर ट्रेंड के नीचे अभी तक मार्केट क्लोज नहीं दे पा रहा है। सो एक हैमर कैंडल है डेफिनेटली, कैंडल स्टिक्स के हिसाब से एक बुलिश पैटर्न होता है, बट इसको फॉलो थ्रू मिलना चाहिए। तो वी नीड टू वेट एंड वॉच फॉर अ फॉलो थ्रू मिलता है डेफिनेटली, इट कैन टर्न इनटू अ बुलिश व्यू। सो वी विल वेट एंड वॉच। सेकेंड थिंग, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। अगर आज आपको बैंक निफ्टी देखना है तो बैंक निफ्टी में क्या हुआ, बैंक निफ्टी में भी सिमिलर हालत, इनिशियल में काफी सेलिंग, 5000 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास सेलिंग देखने को मिला। यहाँ पे हमें बड़े सेलर्स देखने को मिले थे 1100 कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास। बट अगर आप देखोगे तो ये जो जोन होता है ना, दिस जोन वी कॉल इट एज कंजेशन जोन। अभी ये कंसेप्ट क्या है, ये अभी पूरा तो मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, बट एक कंजेशन होता है। देखो आप अगर देखोगे यहाँ पे काफी जस्ट कॉन्ट्रैक्ट्स ट्रेड हुए ये वाले जोन में, ये जो है ना 350 67, ये जो जोन है यहाँ से 45,052 से लेके 44,000 के आसपास, अगर आप देखोगे तो ये काफी कंजेशन वाला जोन है। तो यहाँ पे मार्केट में कंजेशन हुआ था। कंजेशन मतलब क्या कि देखो अभी कहीं कहीं आपको ये जीरो भी दिखता है, राइट? तो जीरो जब होता है तब एक उसका एक सिग्निफिकेंस होता है, और ये जो ऐसे नंबर्स दिखते हैं बहुत सारे ऐसे एक साथ अगर दिखने को मिले तो एक कंजेशन जोन होता है। और मार्केट का अगर आप उसके बाद वाले कैंडल देखोगे तो एग्जैक्टली कंजेशन जोन के आसपास से ही मार्केट रिवर्स हो गया था। तो पूरा दिन मार्केट में सेलिंग था देखने को मिला 6000 के आसपास, बट जैसे ही निफ्टी कन्वर्ट हुआ, बैंक निफ्टी भी कन्वर्ट हुआ, और अगर आप देखोगे तो 4000 और कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास सेलिंग बाइंग के साथ क्लोज हुआ है। अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम सेलिंग अगेन 6600 ही था। तो गाइज हमने जो नंबर कैलकुलेट किया है, जो एक मैजिक नंबर होता है, जिस दिन वो होता है उस दिन एक ट्रेंडेड मूव देखने को मिलता है। अभी वो भी 10, व्हाट आई कैन से, out of 10 7 times, but yes, that works. Okay, now what I saw is this is a guy with 2000 contracts, यहाँ पे इसने बाय किया है 44 144 लेवल के आसपास। ओके, तो यू गाइस कैन सी दिस गाय विथ 2108 कॉन्ट्रैक्ट्स, और ये जो है ना 44 144 लेवल है, और उसके बाद पूरे दिन तक मार्केट ने वो लेवल टेस्ट नहीं किया है 44 144। सो वो बंदे ने 44 144 के आसपास बाय करके वो लो अभी तक ब्रेक नहीं करने दिया है। सो वी विल वेट एंड वॉच फॉर दैट। और अगर आप इन और अपना जो सिंगल प्रिंट का भी कंसेप्ट होता है, अगर आप देखोगे तो इनिशियली मार्केट नीचे आया एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के, वहां से रिवर्स हो गया। तो सिंगल प्रिंट भी चलता है, ऑर्डर फ्लो भी चलता है, यू जस्ट नीड टू कंबाइन द कंसेप्ट एंड टेक अ ब्रॉडर व्यू अबाउट द मार्केट। सो कल भी हमने डिस्कस किया था कि ये जो लेवल्स है काफी अच्छे सपोर्ट की तरह काम करेंगे बैंक निफ्टी के लिए, और एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास से बैंक निफ्टी रिवर्स हो गया। अभी नेक्स्ट सपोर्ट किधर है बैंक निफ्टी का, तो नेक्स्ट सपोर्ट डेफिनेटली ये रहेगा विच इज अराउंड 43,822 के आसपास। मतलब अगर आप लो देखोगे तो 43,823, और हाई देखोगे तो 43,886। आई थिंक ये लास्ट सपोर्ट है, मतलब इन अ बिग सपोर्ट। उसके बाद नीचे के सिंगल प्रिंट्स अभी मार्केट्स ने सब टेस्ट कर दिए है। इफ यू सी नीचे कोई सिंगल प्रिंट्स नहीं है अभी, जो मुझे दिख रहा है वो सिर्फ ऊपर के टारगेट्स ही दिख रहे हैं बैंक निफ्टी में। सो आई थिंक बेटर है एक बार पूरा नीचे की साइड टेस्ट हो जाए, देन मार्केट्स एक बड़ी मूवमेंट के लिए तैयार हो जाएंगे। तो वी विल वेट एंड वॉच फॉर दैट। सो आई होप यू अंडरस्टूड टुडेज ट्रेड व्हाट हैपेंड। अभी हाई लेवल पे क्या है, तो हाई लेवल पे फर्स्ट टारगेट जो रहेगा बैंक निफ्टी का 44,483 के आसपास रेजिस्टेंस है। उसके बाद 44,609 के आसपास। एंड देन अगर आप देखोगे तो वीक एरियाज स्टिल पेंडिंग है, ये वीक एरिया पूरा टेस्ट नहीं हुआ है, ये वीक एरिया पेंडिंग है मार्केट के लिए ऊपर की तरफ। then we have multiple single prints onto the markets. सो वी विल वेट एंड वॉच। बड़ा शॉर्ट कवरिंग कब आएगा, 44 45 400 के अबाउ जैसे ही बैंक निफ्टी व्हाट यू से सस्टेन करेगा, एक अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग मार्केट में देखने को मिल सकता है। सो टुमारो इज अ हॉलीडे, सो मे बी देखते हैं मंडे को क्या होता है। अगर आज आप फिन निफ्टी का भी एक्सपायरी देखोगे तो आज एग्जैक्टली फिन निफ्टी का जो लो था वो सिंगल प्रिंट था, और हमने मॉर्निंग में वही देख रहे थे कि यार यहाँ पे सिंगल प्रिंट, यहाँ पे भी सिंगल प्रिंट सपोर्ट ले रहा है, बैंक निफ्टी भी सिंगल प्रिंट सपोर्ट ले रहा है, निफ्टी भी सपोर्ट के आसपास था, लेकिन निफ्टी में ऑर्डर फ्लो हमें दिख रहा था कि कोई बड़ा सेलर नहीं है। तो थ्री थिंग्स इन अ कंजेशन एंड देन वी गॉट अ गुड मूव इनटू द फिन निफ्टी। अगर आप देखोगे फिन निफ्टी का एग्जैक्टली हाई भी सिंगल प्रिंट के आसपास ही था, मतलब
जब 3 बजे के आसपास फिन फिन निफ्टी ऊपर की तरफ गया था एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट को रेजिस्ट करके, ये देखो ये जो टाइम था इस वाले टाइम पे एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट को रेजिस्ट करके नीचे की तरफ आया था। सो गाइज सिंगल प्रिंट वर्क्स प्रिटी वेल। नाउ अगर फिर निफ्टी की बात करोगे स्पेसिफिकली तो एक नीचे की साइड में एक सिंगल प्रिंट सपोर्ट है विच इज अ बिग सपोर्ट डेफिनेटली, विच इज अराउंड 19,470 से लेके 19,453, एंड ऊपर के साइड पे सिंगल प्रिंट पेंडिंग है। इसका मतलब ये नहीं मार्केट नीचे जाएगा ही जाएगा टू टेस्ट दिस, बट अगर जाता है तो नीचे सपोर्ट्स है, दैट्स द ओनली पॉइंट। ओके, तो मार्केट ये सिंगल प्रिंट को काफी सालों तक रख सकता है, ऐसा नहीं है कि ऐसा markets come and test every single print, so this doesn't happen. Markets can keep the single prints for the longer time as well, बट एनीवेज दैट्स द थिंग। अगर आपको एग्जांपल देखना है तो अगर आप देख सकते हो ये जो सिंगल प्रिंट्स है 18,200 के आसपास वाले, ये कितने दिनों से पेंडिंग है और ये अभी भी टेस्ट नहीं हुए हैं मार्केट्स में। तो इसका मतलब ये नहीं कि मार्केट टेस्ट करेगा ही करेगा। अगर आप देखोगे तो ये इस दिन बना था, 3rd of April को बना था, और ये तो उसके पहले बना हुआ है। तो अभी 3rd April को ऑलमोस्ट 6 मंथ्स होने को आया है, तो उस टाइम से ये सिंगल प्रिंट्स ऑलमोस्ट मार्केट्स में एक्टिव है। सो ऐसा नहीं है कि मार्केट से सिंगल प्रिंट टेस्ट करने को ही आएगा, वी विल सी व्हाट हैपेंस। एचडीएफसी बैंक गैप डाउन साइडवेज, आईसीआईसीआई बैंक गैप डाउन साइडवेज। आईसीआईसीआई बैंक अगर आपने मेरे वीडियोस देखे रहेंगे तो हमने डिस्कस किया था एक अच्छा सपोर्ट है यहाँ पे आईसीआईसीआई बैंक को, सिंगल प्रिंट उसी लेवल के आसपास से 954 के आसपास से एक 10 रुपीज का भी मूवमेंट देखने को मिला। एसबीआई, एसबीआई अगेन लोअर साइड, बट आज का लो एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट था। अभी नीचे की तरफ दो सिंगल प्रिंट्स पेंडिंग है 551 से लेके 552 के आसपास, सो वेट एंड वॉच फॉर दिस। कोटक बैंक कंप्लीटली साइडवेज एंड दिस ऑल साइडवेज स्टॉक्स, आई थिंक अभी कुछ मोमेंटम नहीं है। एक फेडरल बैंक में मोमेंटम दिख रहा है, बट वी विल वेट फॉर दिस लेवल टू बी क्रॉस्ड विच इज अराउंड 136। अगर ये क्रॉस होता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हम फेडरल बैंक में देख सकते हैं। आरबीएल बैंक जिगजैग मूवमेंट साइडवेज, आईडीएफसी फर्स्ट, आई थिंक एवरीथिंग। रिलायंस गेव अ गुड मूव आज, अगर आपने ठीक से वीडियो देखा रहेगा कल का, तो ये सिंगल प्रिंट जैसे ही ब्रेक किया 2542 वाला, सो 2 रुपए का स्टॉप लॉस से एक अच्छा खासा मूव देखने को मिला, और एग्जैक्टली हाई भी सिंगल प्रिंट ही था, उसी के आसपास आप टारगेट्स भी बुक कर सकते थे। तो हाई कितना था 2582, और सो एग्जैक्टली उसी के आसपास से मार्केट्स वहां पे रिलायंस स्टॉप हुआ है। अभी लोअर साइड पे ये सिंगल प्रिंट सपोर्ट है बट काफी नीचे है। सो व्हाट इज माय, लेट्स से अगर ये रिलायंस 2590 के अबव सस्टेन करता है तो एक बड़ा मूव देखने को मिल सकता है ऊपर की लेवल पे, एटलीस्ट जो हमने डिस्कस किया था 2624 का लेवल, एंड देन 2638 का लेवल, एंड देन उसके बाद ऊपर की तरफ सिंगल प्रिंट्स है बट वो काफी दूर है। सो वी विल नॉट टॉक अबाउट देम राइट नाउ, वी विल वेट एंड वॉच व्हाट हैपेंस इनटू द मार्केट्स। बजाज फाइनेंस एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट ही हाई था आज का, उसके बाद एक सेलिंग देखने को मिला, बाद में शार्प रिकवरी भी देखने को मिला, बट एग्जैक्टली सिंगल प्रिंट के आसपास ही था। जीएमआर आई थिंक ये काफी साइडवेज था आज, इनिशियल मूवमेंट के बाद थोड़ा सा रिकवरी करने का कोशिश किया बट काफी साइडवेज था आई थिंक, या मारुति साइडवेज। अगर आप अपना फेवरेट अशोक लेलैंड देखोगे तो इसने आज सिंगल प्रिंट ब्रेक करने के बाद एक मोमेंटम दिया है, बट ये जो व्हाइट लाइंस थे उसी के आसपास हाई बना के उधर वेट कर रहा है, तो आई थिंक अगेन ये स्टॉक बुलिश बनने की कोशिश कर रहा है, सो वी विल वेट एंड वॉच। एल अच्छा खासा मोमेंटम दिया है, सो वी विल सी व्हाट हैपेंस। एक सिंगल प्रिंट के अबव क्लोज भी दिया है, तो वी विल सी हाउ इट ओपन ऑन मंडे। टाटा पावर अगर आप देख रहे हो ये सिंगल प्रिंट काफी दिनों से सपोर्ट कर रहा है टाटा पावर को, इसके पहले के सिंगल प्रिंट्स टेस्ट हो चुके हैं, अभी ये बड़ा एक सिंगल प्रिंट है जो टेस्ट होने का बाकी है, बट उसी के आसपास लो टाटा टाटा पावर बना रहा है। हाई भी सिंगल प्रिंट हाई, सो इन दोनों सिंगल प्रिंट के बीच में टाटा पावर अभी ये कर रहा है। Hindustan Unilever guys, keep an eye. I think this stock seems to be starting a run. This is a single print guys already made into it. Keep an eye on this stock. I know this is a very volatile stock and doesn't run that smoothly, but yeah, you can, if you want to, you can look at it. 25-22 से लेके 25-24 के आसपास एक सिंगल प्रिंट है, एंड व्हाट आई सी इज कि यार ये स्टॉक्स ना काफी ऐसा दबा के रखा गया है, तो आई थिंक 2573 के अबव जाता है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम दे सकता है टिल 26
30 के आसपास। सो कहाँ से कहाँ तक, 2572 के अबव अगर जाता है तो अराउंड 26-28 का मोमेंटम हम देख सकते हैं। ऊपर की तरफ भी सिंगल प्रिंट्स है, बट अभी आई थिंक इट इज कंटिन्यूसली साइडवेज। सो वी विल वेट एंड वॉच हाउ इट बिहेव्स, यू नो। आईटीसी सिंगल प्रिंट हाई लेके उधर ही है। डीएलएफ नीचे के सब सिंगल प्रिंट्स टेस्ट करने के लिए आया है, तो विल सी। बाकी तो गाइज सब चल रहा है नॉर्मल। बहुत सारे स्टॉक्स है, नॉट एवरीथिंग वी कैन सी। टाटा स्टील अगेन ये सिंगल प्रिंट के आसपास आके आज फिर से उधर ही सपोर्ट लिया है। तो अगेन आई थिंक ये लेवल अभी काफी इंपॉर्टेंट बन चुका है टाटा पावर के लिए। अगर ये लेवल ब्रेक करता है तो मे बी वी विल सी सम डाउनसाइड, बट फॉर नाउ दिस लेवल इज एक्टिंग एज अ गुड सपोर्ट। सेल यू नो नीचे के साइड पे है। हिंदाल्को सिंगल प्रिंट हाई के बाद नीचे के साइड पे ही क्लोज हुआ है। जेएसडब्ल्यू स्टील, सो आई थिंक ये सब साइडवेज स्टॉक्स लग रहे हैं। एचडीएफसी लाइफ अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली हाई सिंगल प्रिंट के आसपास बना के फिर से आज सेलिंग देखने को मिला। हाई कितना था, 638.50 से लेके 637.70। सो ये लेवल है, तो मेरे लिए अभी ये स्टॉक बुलिश तभी होगा जब ये 650 के लेवल को ब्रेक करता है ऊपर की तरफ, तब हम इसमें ट्रेड करने का देखेंगे। एसबीआई लाइफ ये सब साइडवेज है। I think nothing to look at. Multiple stocks, most of them sideways. But yeah, let's look at Adani. Adani, I think gap down. Nothing I can see on the market profile as of now. I need to maybe see in detail what is happening. ONGC guys, ये हो levels hold कर रहा है, so keep an eye on this. Levels कौन से hold कर रहा है, तो 176.75 से लेके 175.50 ₹1 का अराउंड स्टॉप लॉस देखने को मिल सकता है। एशियन पेंट्स आई थिंक क्लोजिंग अगर आप देखोगे तो हाई सिंगल प्रिंट ही है, और क्लोजिंग के वक्त एक कुछ तो थोड़ा सिंगल प्रिंट बना के क्लोज हुआ है। ऊपर के साइड पे सिंगल प्रिंट्स है। वी विल सी इफ इट गोज। इंडिगो जस्ट देखो सिंगल प्रिंट के यहाँ से 2500 से लेके अराउंड 80 पॉइंट्स का मोमेंटम इंडिगो में देखने को मिला, जस्ट विद द सिंगल प्रिंट कंसेप्ट्स। सो गाइज ईच एंड एवरी स्टॉक्स वर्क्स ऑन दिस। PFC अगर अभी अगर if somebody is looking at to buy around 270 के above you can try. uh, again guys these are future levels. REC अलग जोन में है, we will not try this. कैनरा बैंक साइडवेज है। पंजाब नेशनल बैंक सिंगल प्रिंट के अबव के आसपास है, सो एक अच्छा सेटअप दिख रहा है पंजाब नेशनल बैंक में। विल सी कमिंस लो सिंगल प्रिंट से ऊपर। या गाइस आई थिंक वी विल सी एच एल सिंगल प्रिंट के आसपास फिर से आ गया है, तो अगर ये लेवल ब्रेक करता है 3950 के आसपास का, तो एक थोड़ा सा शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। तो हाई कितना है, 39,660 के आसपास। अल्केम काफी सेलिंग देखने को मिला था, उसके बाद आज एक सिंगल प्रिंट के आसपास सपोर्ट ले रहा है नीचे, और अभी और एक सपोर्ट बचा हुआ है विच इज 3672 के आसपास। इन्फी ने आई थिंक एक सिंगल प्रिंट ही बनाया है। ओ नाइस, सो इन्फी में एक सिंगल प्रिंट है गाइस, दिस इज न्यूली एडेड। आई एम नाउ ट्रैकिंग इन्फी एज वेल, सो लेट्स सी हाउ इट गोज। ये एक लेवल है, लेवल क्या है, 1390 से लेके 1388। ओके, वन एंड हाफ रुपीज का लेवल दिख रहा है। Okay guys, so thanks for watching. I hope you are learning something out of these videos. uh, Again a disclaimer कि ये जो वीडियोस है, ये जो यूज है ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। प्लीज डू नॉट टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर यू टेक एनी ट्रेड और इन्वेस्टमेंट डिसीजन। वी आर नॉट responsible for loss due to content in the video guys. So thank you guys, thanks for watching, have a good time, enjoy the Independence Day tomorrow, and we'll see you on Wednesday evening. Thank you guys, thanks for watching. Bye bye.